मैंने बता दिया था बेटा। स्मार्ट आर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ में है, आप ले सकते हो। पीपीटी आप बना रहे हो तो इस टाइम पे तो बहुत ही आप ज़्यादा यूज़, कोई भी आपको साइकिल एक्सप्लेन करनी है, आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है बेटा। कोई भी साइकिल आप बना रहे हो, नाइट्रोजन साइकिल बना रहे हो, या आप ऑक्सीडेशन साइकिल बना रहे हो, या क्रैफ्ट साइकिल बना रहे हो, या ग्लाइकोलिसिस साइकिल बना रहे हो, साइंस में तो काफ़ी साइकिल होती है, वहाँ पर आप इनका यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी तरीके से आपको साइकिल, आपको कोई हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर में आपको कुछ समझाना है तो ट्री स्ट्रक्चर में आप समझा सकते हो। तो बेटा ये नोट्स बनाने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और पिरामिड आपने इकोसिस्टम जो चैप्टर्स है उसके अकॉर्डिंग आपने 10th क्लास में वो इकोसिस्टम का चैप्टर्स आपने स्टडी किया होगा, जिसमें आप इकोसिस्टम में आपके फूड चेन वगैरह सब कुछ है। तो उसमें भी आपने देखा होगा पिरामिड्स बनाए थे आपके, है ना। तो पिरामिड स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो बेटा। बहुत आप इस स्मार्ट आर्ट बहुत है, इस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरे हिसाब से आपके बेस्ट पीपीटी बनेगी और बेस्ट नोट्स। आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग द बेस्ट नोट्स, आप बहुत अच्छी प्रिपेयरिंग कर सकते हो बेटा, है ना। तो ये सब कुछ बेटा जो वर्ड आर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, वर्ड आर्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये अपडेटेड जो है, अपडेटेड विंडो है जिसमें आप अब इसको इजीली आप कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे आप साइंस है, साइंस में साइकिल के फॉर्म में आपको कोई एक्सप्लेन करना हो, कोई इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ए नोट्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग पीपीटी ऑन एनी टाइप ऑफ साइकिल, जैसे ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन साइकिल, क्रेफ्ट साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, तो आप उन सब में साइकिल यूज़ कर सकते हो, है ना। कोई रिलेशंस आपको बनाना हो, किसी भी तरीके का फ्लो चार्ट के थ्रू आपको शो करना हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और आपके ये पिरामिड स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया कि आप शो कर सकते हो। कोई आपको प्रोसेस शो करना हो तो प्रोसेस देखो, तो आप इनमें से किसी भी को भी एक पिक कर सकते हो और उसके पिक करने के बाद उसी पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो बेटा, एक और मैं बता रहा हूँ सबसे जो है ट्री स्ट्रक्चर मोड, जिसे हायरार्किकल हम कहते हैं, हायरार्की स्ट्रक्चर। हायरार्की स्ट्रक्चर में क्या होता है, हायरार्की में आप किसी भी तरीके के फॉर्मेट को ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में आप शो कर सकते हो, क्योंकि हम कभी भी क्लासीफाई करते हैं, जैसे आप साइंस पढ़ते हो, किंगडम आप शो करते हो, उसका फाइलम शो करते हो, उसका क्लास शो करते हो, उसका ऑर्डर शो करते हो, उसका जीनस शो करते हो, तो एक के अंदर एक सब कुछ होता जाता है। तो आप उसमें आप इजी वे में आप उसको शो कर सकते हो कि जैसे इसमें और आप किसी को लिस्ट में आपको शो करना है तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट है, मीन्स एक सिंगल लिस्ट नहीं होती बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट अवेलेबल होती है। तो हम तो अभी वर्ड कर रहे हैं, वर्ड के साथ आप इसे पीपीटी में भी यूज़ कर सकते हो और अपनी परफेक्ट पीपीटी को आप वो कर सकते हो। ठीक है बेटा। आप किसी भी जो भी स्ट्रक्चर लेनी हो, जैसे ये स्ट्रक्चर है आपके, इसमें फ्लो बताया गया है कि किस तरीके से फ्लो होता है ना। कोई सा भी आप फ्लो बता सकते हो इसमें, है ना। साइकिल आपके पास अवेलेबल है ना। आप इनपुट आउटपुट प्रोसेस भी आप शो कर सकते हो इसमें, जैसे इनपुट होगा प्रोसेस, जस्ट वी यू विल collect the raw material, then you will input, then it will be processed, then it will be output, then it will be stored in a memory, ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी साइकिल को आप शो कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें कलर्स वगैरह चेंज करने का ऑप्शंस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। आप इजी वे में आप कोई से भी कलर आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी आप लेना चाहो, डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी आप ले सकते हो बेटा। ये बहुत ही अच्छी तरह से आप बिल्कुल आप इसमें से आप किसी भी डिज़ाइन को आप कर सकते हो बेटा। बेस्ट है ये। आप जब पीपीटी बनाओगे तो पीपीटी में भी ये इम्पोर्टेंट है, और आपका वर्ड में भी आप नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो तो इट इज़ द बेस्ट वे, है ना। कभी भी कोई डायग्रामेटिकल हमें शो करना होता है तो हम उसे डिज़ाइन करने की ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से इसमें इतनी कैटेगरी अवेलेबल है कि आपको रिक्वायर्ड जो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन सेलेक्ट वन, ओके बेटा। और मेरे हिसाब से इसमें जो कैटेगरी गिवन है वो तो आप शायद आप जो भी कर रहे हो, मेरे हिसाब से आपका सब कुछ। ये शेप मैंने आपको पहले बता ही दिया था बेटा कि शेप, अब ये बेटा एडिट वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी लिखोगे वो एडिट होगा बेटा, ओके। आप जो भी लिखोगे वो एडिट हो जाएगा, इसमें आपको कोई वो नहीं है। आपने जैसे इनपुट लिखा तो इनपुट आपका एडिट हो गया बेटा, है ना। तो आप जो भी लिखोगे और ये बॉक्सेस से आप साइज वगैरह सब कुछ मैनेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। ये मैं इसको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ,
आपको बस इसमें ये बताना, मैंने आपको डिज़ाइन लेके बता दिया। अब बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, कोई साइकिल बना रहे हो, तो आपको मेंशन कर देनी, वैल्यू मेंशन करनी है। ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है जो कि हमें स्मार्ट आर्ट के थ्रू प्रोवाइड होता है। स्मार्ट आर्ट जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है। ओके बेटा, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ओके, क्लियर। और एक सिंपल आपको आपको एक कम्प्लीटली आपको एक नॉर्मल पेजेस पे ले आता हूँ। ओके बेटा, तो इसमें आपको मैंने ये बताया था कि किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रो में अब हमारा वर्क फिनिश हो चुका है। थोड़ा चैप्टर्स मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लासेस में इसको एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए ऑटो शेप, सिम्बल्स, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा। जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं उसको एक्सेल है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। उस एक्सेल के चैप्टर में आप देखेंगे नेक्स्ट यूनिट आपकी MS एक्सेल की है। Spreadsheet. Spreadsheet. This unit is unit third. So I will give you an intro only, and then in next class we will completely learn about the MS practically in MS Excel. Okay, beta. So I want to tell you some definitions of the related MS Excel ID. ओके, इस आईडी इस विंडो को आप देखो बेटा, इस विंडो पे हम डिस्कस करते हैं। इस विंडो को आप देख रहे हो बेटा, इस विंडो में एट फर्स्ट टॉप पार्ट जो सभी MS ऑफिस के सभी ऑप्शंस में अवेलेबल होता है। फर्स्ट इज टाइटल बार। टाइटल बार देर आर 3 ऑप्शंस। फर्स्ट इज मिनिमाइज, रिस्टोर एंड दैट्स इज क्लोज। और बेटा आप एंड दैट्स सेकंड इज मेनू बार। Okay, menu bar, there are yes, obvious there will be 3 options will be there. Between टू बेटा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऊपर विंडो जो है टाइटल बार उस पर भी मिनिमाइज है, और आप देख रहे हो मैक्सिमाइज। तो बेटा जो टॉप है, टॉप पे जो टाइटल बार पे डिस्प्ले हो रहा है रिस्टोर, क्लोज और मिनिमाइज, वो तो उससे तो बेटा वो इट विल बी अप्लाई ऑल द प्रोग्राम। ओके बेटा, वो कंप्लीट प्रोग्राम पे अप्लाई होगा। जो मेनू बार पे आपको डिस्प्ले हो रहा है वो कंप्लीटली आपके इसी वर्कशीट पे, इस स्प्रेडशीट पे अप्लाई होगा। कभी भी हम वर्क करते हैं बेटा MS एक्सेल पे, दिस इज यूनिट बेटा, यूनिट थर्ड। ओके बेटा, स्प्रेडशीट, इस स्प्रेडशीट, व्हाट इज स्प्रेडशीट बेटा? Spreadsheet is just you can take out your you can open your 245 page number. Beta, spreadsheet is a combination of the rows and columns. It's a combination of the rows and column, and it contains the many worksheet. जनरली वी कैन से ए वर्कबुक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्कशीट। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा, ये मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है। मैं एक न्यू वर्कशीट ओपन करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ इसको, और मैं न्यू वर्कशीट आपको ओपन कर रहा हूँ बेटा। ओके, जस्ट वेट बेटा, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, और वर्ड को मैं क्लोज कर रहा हूँ, और मैं एक्सेल को, न्यू एक्सेल जो है ओपन कर रहा हूँ बेटा। इस पे एक क्वेश्चन है बेटा, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आल्सो यू विल हैव एग्जामिनेशंस। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ बेटा। ये न्यू वर्कशीट है। एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि व्हाट इज द वर्कबुक, ओके, एंड हाउ मेनी डिफॉल्ट वर्कशीट हैव अ वर्कबुक। एक वर्कबुक पे कितनी शीट होती है? तो बेटा सेल पॉइंटर को देखो, मैं कहाँ पर कर रहा हूँ मार्क बेटा, पॉइंटर को, माउस पॉइंटर, ये माउस पॉइंटर जा रहा है आपका शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। तो हाउ मेनी बाय डिफॉल्ट वर्कशीट इन अ वर्कबुक? द आंसर विल बी 3। ओके, आंसर विल बी 3। इफ यू वांट टू ऐड, आप ये जो साइन है उस साइन पे मैंने क्लिक किया, देखो शीट 4 आ गया। आप और ऐड करना चाहते हो, आप इस पे ऐड कर सकते हो। ओके, बट बाय डिफॉल्ट मींस MS एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, MS एक्सेल के प्रोग्राम में ऑलरेडी हम एक वर्क स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं, तो उस वर्कबुक में कितनी वर्कशीट ओपन होती है? तो कितनी वर्कशीट ओपन हो रही थी? 3। और ये शीट नंबर 4 और शीट नंबर 5 मैंने क्या किया है बेटा, इसको मैंने आपको ऐड किया है। ओके,
अब आप यह नोटिस करेंगे इस क्या हम इस शीट को नेम कर आपको रीनेम कर सकते हैं। यस, शीट 1 को रीनेम करना है, जस्ट राइट क्लिक कीजिए बेटा, ये रीनेम का ऑप्शन से आप यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं बेटा। ओके, रीनेम आप कर सकते हैं, जैसे मैंने डेमो के नेम से रीनेम कर दिया बेटा। कुछ डेफिनेशन से हम करेंगे, ज़्यादा फंक्शनिंग में अभी नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शनिंग बताएंगे इसमें। तो मैं विंडो को आपको टाइटल बार हो गई थी, आपकी मेन्यूज हो गई थी, ये फॉर्मेटिंग टूल बार से बेटा, और ये फॉर्मूला बार, इसको आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज दिस, तो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला बार, व्हाट इज द स्टेटस बार, व्हाट इज द टास्क बार, व्हाट इज द स्प्रेडशीट, व्हाट इज द वर्कबुक एंड व्हाट इज द वर्क। ओके, तो एक वर्कबुक में कितनी बाय डिफॉल्ट शीट होती है बेटा? 3। हाउ मेनी वर्कशीट इन अ वर्कबुक? 3। Okay beta, we can rename or not as worksheet? Yes, we can rename. Okay beta, अब next question, what is the cell? Yes beta, what is cell? तो बेटा ये जो आप देखो, मैं अभी मूव करवा रहा हूँ सभी को, देखो मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे बेटा जो आपकी एक्सेल जो रेक्टेंगुलर शेप आपको दिख रही है, जिस पर मैं सेल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा हूँ, जहाँ पर भी ये पॉइंट हो रही है वहां पर आप नोटिस करें, मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अब सबसे टॉप पे चले जाए बेटा, आपको कुछ मैं आपको कुछ डेफिनेशंस आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो है बेटा, मैंने यहाँ पर इसके स्टॉप कर दिया है, मैं अब मूव नहीं कर रहा हूँ सेल को, तो सबसे टॉप पोजीशन पे देखो और देखो इसको बेटा। यस बेटा, लुक एट द स्क्रीन कि कौन से कॉलम पे ये स्टॉप किया है मैंने। सबसे टॉप पर देखेंगे आप तो जे लिखा हुआ है बेटा, द नेम ऑफ द कॉलम इज जे। सबसे लेफ्ट में देखें बेटा कौन सा नंबर लिखा हुआ है बेटा? 6। तो बेटा इस दैट्स कॉल J6 में यहाँ पर मार्क करता हूँ, J6 J6। ओके बेटा, अब ये J6 है क्या बेटा? यह हमने क्या किया बेटा, एक तो कॉलम नेम को पिक किया और उससे रिलेटेड हमने एक हमने रो को पिक किया। तो बेटा हमें यहाँ पर जो पिक हो रहा है वो सेल एड्रेस पिक हो रहा है, तो इसको क्या कॉल करेंगे बेटा हम? सेल एड्रेस। क्या कॉल करेंगे बेटा? सेल एड्रेस। तो J6 हमारा क्या है बेटा? सेल का एड्रेस है, क्योंकि कोई भी वैल्यू होगी हमारे पास, तो उस वैल्यू में आप देख रहे होंगे बेटा कि जो वैल्यू है वो कोई ना कोई अपना एड्रेस लिखे हुए है। जैसे बेटा हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो मेमोरी के भी पार्ट होते हैं ना बेटा, डी ड्राइव, ई ड्राइव, डेस्क, माई डॉक्यूमेंट। ओके, तो हम कहीं ना कहीं अपने फाइल को सेव कर देते हैं, तो वो फाइल हमारी क्या हो जाती है बेटा, हमारी वो फाइल सेव होकर के हमें मिल जाती है उस लोकेशन पे। तो ये भी वही है बेटा, कोई भी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई सेल उस वो सेल पे स्टोर हो रही है, तो वो किस सेल पे स्टोर हो रही है वो सेल एड्रेस होता है, क्योंकि सेल एड्रेस हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा हमें। हमें सेल एड्रेस जो है वो थोड़ा सा हमें नोटिस करवाएगा बेटा कि सेल एड्रेस के विदाउट सेल एड्रेस यू कांट मेक द फॉर्मूलाज। ओके बेटा, तो फॉर्मूला मेकिंग में हमें ये सेल एड्रेस जरूर है। और बेटा ये तो सेल एड्रेस हो गया, और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं रोज और कॉलम, तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा? एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, और ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो है मेरी, वो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर क्या है बेटा? सेल। और ये जो मूव कर रहा हूँ वो क्या है बेटा? सेल पॉइंटर। ओके बेटा, आप ये देख रहे होंगे कि सर हमने 7th क्लास में भी यही स्टडी की है, 8th क्लास में भी हम स्टडी की है। तो बेटा हम 6 to 10 तक यदि हम इस लेवल को चेक करते हैं, तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं बेटा जो ऑलवेज आपके कॉमन चैप्टर्स होंगे और सभी में। जैसे बेटा आपके चैप्टर्स में यदि हम बात करते हैं तो डेटाबेस है जो आपको रिमूव कर दिया है, आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है लास्ट में, तो ये नहीं है। बट आपके चैप्टर्स में वर्ड है, एक्सेल है और नेटवर्किंग
मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और पावर पॉइंट है, और आपका एक इंटरनेट से रिलेटेड आपका ईमेल है। इस सिलेबस में आपके नॉर्मल आपका सिलेबस है जो जनरली हम पढ़ते हुए हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर्स है, मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताई है। इस डेफिनेशंस में आपको कुछ डेफिनेशंस मैंने बताई है, वो डेफिनेशंस आप देखेंगे। तो डेफिनेशंस आपका फर्स्ट जो डेफिनेशंस है आपकी, फर्स्ट इज सेल, a place where intersect rows and column, a rectangular structure will be developed there, that's called cell। और क्या बताया बेटा, एक्टिव सेल। आप कैन यू गिव मी आंसर विच इज द एक्टिव सेल। देखो मैं आपके एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर कौन सी एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल का सेल एड्रेस बता सकते हो बेटा? यस, विच इज द एक्टिव सेल, रेज योर हैंड। विच इज द एक्टिव सेल, आप उसका सेल एड्रेस मुझे बता सकते हैं? सेल रेफरेंसेस में ये रिलेटिव रेफरेंस है जो मैंने सेल एड्रेस आपको बताया है आपको। यस, कैन यू गिव मी द आंसर? यस बेटा, करंट which is the active cell, J6 और N6, कौन सी एक्टिव सेल? yes बेटा, which is the active cell? Anisda, yes बेटा, can you give me the answer? which is the active or which is the inactive? ये जानवी, पायल, one of them you can you give me an answer which is the active or inactive? यहाँ पर जो मैंने आपको just you can raise your hand. yes बेटा, yes, yes बेटा, yes रोहना। बेटा मैं आपको तो एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, जिस पर भी मेरा सेल पॉइंटर रिजर्व होगा वो सेल मेरी क्या होगी, एक्टिव सेल। एक्टिव सेल मींस अब इस पे मैं अपना कोई वर्क स्टार्ट करना चाहूँ तो वर्क कर सकता हूँ बेटा। ओके, क्लियर। इस पे जो कोई भी वर्किंग स्टार्ट करनी है तो मैं आई कैन डू। जैसे मेरा J6 है, J6 पे अभी एक्टिव सेल नहीं है बट मेरा सेल पॉइंटर ऑफ इस पर है, तो दैट्स कॉल्ड J6 इज द एक्टिव सेल। ओके, this is the cell and this is the active cell, okay, and this is the yes worksheet, or this is completely workbook, and this जो मैंने विंडो ओपन की है जिसमें आपके सब कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो क्या है बेटा, स्प्रेडशीट। ओके, क्लियर। ये कुछ डेफिनेशंस बतानी है बेटा मुझे। और यस बेटा, दैट इज फॉर्मूला बार बेटा, ये फॉर्मूला बार है। इस पे देखो भाई, कोई भी फॉर्मूला यूज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 10 सॉरी 1 सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ पर 10 मार्क किया, ओके 20 मार्क किया मैंने, और यहाँ पर 30 मार्क किया। अब मैं इसको इक्वल साइन के थ्रू मैं यदि फॉर्मूला करता हूँ तो बेटा ये किस पे डिस्प्ले होता है, फॉर्मूला बार पे डिस्प्ले होता है, दैट्स कॉल्ड फॉर्मूला बार। Okay. If you want to sum this number, so simple is you have to mark at first equal sign, then name of the function, then you have to pass the argument. Argument means range। जैसे आपका जो है आप देखो 10 किस में है, मैंने अभी बताया था सेल रेफरेंसेस, रिलेटिव रेफरेंस। ओके, मैंने अभी बताया था कि आपको ये आपके वर्किंग में लाना है, इसे फंक्शंस में वर्क होगा इसका। तो यहाँ पर 10 आप देखेंगे, सबसे टॉप पे चले जाएं तो क्या है डी, लेफ्ट पे चले जाएं तो क्या है बेटा 1। ओके, देन कोलन साइन एक्सप्लेन द यस, कोलन साइन यूज टू डिफाइन रेंज। तो रेंज किस पे फिनिश हो रही है बेटा, 30 पे फिनिश हो रही है। 30 के टॉप पे देखिए कौन सा कॉलम है बेटा, एफ,
उसके लेफ्ट साइड पे देखे, लेफ्ट एंड पे देखे 1, तो यहाँ पर F1। ये जनरली मैंने आपको एक एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल बताया है, जिससे कि हम जो है 60 आंसर मिला है, जिससे कि हम अच्छी तरह से हम समझ सकें कि डेफिनेशन हमें समझना जरूरी होता है। हम क्या करते जाते हैं बेटा, हम प्रैक्टिकली सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कुछ हमें कह दिया जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द सेल, व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द वर्कशीट, व्हाट इज द वर्कबुक, व्हाट इज द स्प्रेडशीट, okay, and what is the cell address, what is the relative reference, what is the absolute reference, okay, what is the max reference. So you can't explain, okay, so marks will be deducted off. So we have to also okay beta, so we have to remember that always always we have to learn the definitions also. ओके आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मार्किंग जो होगी आपकी प्रैक्टिकल पे भी होगी, रिटर्न पे भी होगी, तो रिटर्न भी आपको प्रिपेयर करना है। तो ये अब आप बेटा जनरली हम देखो, अब 60 पे मैं इंडिकेट करता हूँ, देखो 30 पे इंडिकेट करता हूँ तो फॉर्मूला बार पे 30 शो होगा, 60 पे करता हूँ तो 60 पे होगा, 20 पे होगा। बेटा कभी कभी क्या होता है, हमारे माइंड में कोई फॉर्मूला होता है, हम उसे एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं, हमें मालूम है कि यह वैल्यू किसी न किसी फॉर्मूले से आई है, बट हमें वो फॉर्मूला ड्रॉप हो गया, तो हम उसी ऑन दैट टाइम हम उस वैल्यू पर क्लिक करके उस फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि यार हमने वो फॉर्मूला रिटर्न किया है, शायद उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं लिख रहा हूँ उसमें शायद एरर है, दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आप 60 पे चले जाएं, आपके फॉर्मूला बार पे वो फॉर्मूला आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ओके बेटा, now time is going to over, so in next class we will discuss on remaining part of this। अभी मैंने आपको केवल definitions पे वर्क किया है, फिर उसके बाद हम आपके फिल्टर पे वर्क करेंगे, सब कंप्लीट फॉर्मूले हम चेक करेंगे, ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम चेक करेंगे, और इंसर्ट डिलीट मर्जिंग द सेल अलाइनमेंट, ओके, और ये कंप्लीटली हम इसको देखेंगे, जितना भी आपके रैपिंग द टेस्ट, सॉर्टिंग एंड फिल्टर सब अप्लाई करेंगे। अभी मैंने आपको डेफिनेशंस आपको बताई है कि फॉर्मूला क्या है, सेल रेंज क्या है, व्हाट इज द सेल रेंज, व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द फॉर्मूला, व्हाट इज द वर्कशीट, हाउ मेनी डिफॉर वर्कशीट, व्हाट इज द बेटा, ये स्टेटस बार है जो आपको रेडी वगैरह ये सब लिखा हुआ है वो, और ये एक्सेल वर्ड आपके डिस्प्ले हो रहे हैं वो टास्क बार है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश दिस क्लास। ओके ओके, इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चंस यू कैन आस्क, if you want to ask the questions you can ask, okay, you want to ask the questions, anybody want to ask the questions? Okay beta, now we are going to leave this class, okay, bye, take